Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good and doing your studies very well. So, students, today we will start our next story of Nikki's sister. It is the story of two sisters, Kara and Nikki. Kara is elder one and Nikki is younger one. So let's start the story Nikki sitter. This स्टोरी शुरू होती है निकी और कारा के साथ वेडनेसडे से। वेडनेसडे को मम्मा को लेट तक काम करना होता है और कारा क्योंकि बड़ी है तो उसको सारी टेक केयर करनी होती है। निकी की सारी जिम्मेदारी निकी को दी हुई है, कारा को दी हुई है मम्मा ने, क्योंकि उनको लेट तक काम करना होता है। और कारा जो निकी है वो हमेशा कारा के चारों तरफ ही घूमती रहती है। उसको चाहिए कि निकी हर टाइम उसकी टेक केयर करे, उसके साथ खेले। लेकिन जो कारा है वो ठीक है, वो उसके साथ खेलती भी है, उसने चेकर्स खेलना सिखाया है, उसको बबल्स बनाना सिखाया है। लेकिन वो सिर्फ उसको उसके बाद वो इतना ही करती है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब निक्की ने ये बात मम्मा को बताई तो मम्मा ने कहा कि कारा जो है वो बड़ी हो रही है और ये एक पार्ट है कि कारा हर टाइम पे उसको कहती रहती है तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, उसको हर टाइम डांटती रहती है। तो निक्की को लगता है कि वो उसके साथ बॉस की तरह ट्रीट करती है और निक्की बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी बहन बड़ी हो, जिससे उसको लगता है कि इससे उसकी बहन जो है खो देगी, वो अपनी बहन का प्यार खो देगी। एक दिन क्या होता है, निक्की स्कूल से आती है और अपना जो पावमेंट होता है, जो बाहर बरामदा होता है, बैठने की जो जगह होती है बरामदा में, वहाँ पे बैठ जाती है। वो स्टेप्स के पास रुकती है और देखती है कि दरवाज़ा बंद है। निक्की कारा को यहाँ पे होना चाहिए, ये सोचती है निक्की कि कारा को अब तक पहुँच जाना। वो दोनों बच्चियाँ स्कूल जाती हैं और जो कारा है वो मिडिल स्कूल में है और जो निक्की है वो प्राइमरी स्कूल में है। तो कारा का स्कूल निक्की के स्कूल से पहले ख़त्म हो जाता है और कारा हमेशा उससे पहले घर आ जाती है, राइट। तो निक्की बेल बजाती है, वेट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अपनी बुक्स रख देती है, बैग रख देती है और डोर को बार बार थपथपाती है। कारा खोल चिल्लाती है कि क्या तुम अंदर हो, लेकिन पीछे से आवाज़ आती कि नहीं। निक्की पीछे घूम के देखती है तो कारा उसके पीछे खड़ी होती है। तो वो उससे पूछती क्या हुआ निक्की, तुम अंदर क्यों नहीं हो अभी तक। तो निक्की उससे कहती कि चाबी तो आपके पास है। कारा से कहती है कारा कहती है कि चाबी तो आपके पास है। तो वो कहते कि मैंने तो आपको संडे को दे दी थी, राइट, या फिर आपने मामा के पर्स से ली होगी। तो निक्की सोचती है कुछ देर के लिए, लेकिन कहती है नहीं, मैंने तो ये आपको वापस दे दी थी। तो कारा कहती है नहीं, तुमने मुझे नहीं दी। तो कारा कहती है कि जब तक मम्मा आती हैं तब तक मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती, मैं तो टीना के पास जा रही हूँ। तो निक्की चिल्लाती है लेकिन तुम नहीं जा सकती हो, मम्मा ने कहा है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है जब तक कि वो वापस घर ना आ जाएं। तो वो कहती है, कारा कहती है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो, यू डोंट वॉन्ट मी वॉच यू एनी अदर टाइम। तुम तो ये चाहती हो ना कि मैं हर टाइम तुम पे नज़र ना रखूँ, तुम्हें टोकूँ ना। मैंने सुना है कि तुम मम्मा से मेरी कंप्लेन कर रही थी कि कारा तो मीन है, कारा बोसी है। मीन मीन्स मतलब ही, बोसी यानी जो हर टाइम आप पे ऑर्डर चलाता रहे। कारा ने अपनी आर्म्स को क्रॉस किया और निक्की की तरफ अपनी बैक करके बैठ गई। अब निक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि कारा ठीक थी। वो सोचती थी कि उस चीज़ से नफरत करती थी कि हर टाइम वो उसको एक बेबी की तरह टोकती रहे, देखती रहे कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो उसने कारा से कहा कि अगर तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट ना करो तो मैं भी गुस्सा नहीं होती। तो कहती कि कारा कहती है कि अगर तुम एक बेबी की तरह एक्ट ना करो तो मुझे उसकी तरह तुम्हें ट्रीट क्यों करना पड़े, यानी तुम बेबी जैसी हरकतें ना करो तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें इस तरह से ट्रीट करने का। तो निक्की कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करो, ना कि एक बॉस की तरह, तो मैं भी अच्छी रहूँगी। फिर कारा कहती है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम यहाँ पे बैठी रहो और कंप्लेन करती रहो जो तुम्हें करनी है। और कारा वहाँ से खड़ी होकर घर के चारों तरफ चक्कर लगाती है। निक्की भी सुन रही थी कि कारा किस तरह से चेक कर रही थी विंडोज़ को, डोर को, कि कहीं से कुछ खुल जाए और वो घर के अंदर जा पाए। लेकिन उसने कोई हेल्प नहीं की। निक्की वहीं पे बैठ गई और उसने सीढ़ियों पे अपना सिर अपने घुटनों के बीच में रख लिया
उसके होंठ काँप रहे थे, उसकी आंखें जल रही थी और उसके फेस के ऊपर आंसू टपक रहे थे, यानी उसने रोना शुरू कर दिया था। उसने अपने आंसू पोंछने के लिए अपने हेड को टर्न किया, अपनी स्लीव से उसने अपने आंसू पोंछने के लिए, तभी उसको कुछ दिखाई दिया। क्या था वो था स्टेपिंग स्टोन, जो उसने और कारा ने अपनी मम्मा के लिए कुछ साल पहले बनाया था। और उस स्टेपिंग स्टोन के ऊपर उनके हैंड प्रिंट्स भी बने हुए थे, उन पे उनके नाम भी लिखे हुए थे, जैग लेटर्स में लिखे हुए थे। जो निक्की स्माइल करती है जब वो देखती है कि उसका जो एन है वो बैकवर्ड्स लिखा हुआ, यानी उल्टा लिखा हुआ है। वो नीचे बैठती है, अपने हाथ रखती है उसके ऊपर, जो निशान बने हुए थे उनके ऊपर अपने हाथ रखती है। पुराना जो इम्प्रेशन था उस पर वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। वो इवन अब तो वो कारा का हैंड प्रिंट जो था उसको भी कवर कर पा रही थी। तो वो देखती है कि वो दोनों कितने बड़ी हो गई हैं। निक्की उन लेटर्स को देखती है जो उसकी बहन के नाम के लिखे हुए थे, यानी कारा के नाम को देखती है और उसके दिमाग में एक मेमोरी आती है, उसको याद आता है कुछ। ये स्प्रिंग की बात है जब वो और कारा मम्मा के साथ पौधे लगाने में हेल्प कर रही थी और मम्मा ने बताया था कारा को कि वो एक चाबी जो है उसके स्टोन के नीचे रख रही है, जस्ट इन केस मीन्स कभी कुछ हो जाए तो मम्मा ने उसी टाइम पे कारा को कहा था कि आपको निक्की की देखभाल करनी है, जबकि कारा ऐसा नहीं करना चाहती थी और वो श्योर भी नहीं थी कि वो कर पाएगी या नहीं। निक्की भी बिल्कुल भूल चुकी थी इस बात के बारे में, उसको जस्ट याद आया। कारा जो है वो कभी भी बेबी सिटर नहीं बनना चाहती थी और ना ही निक्की एक बेबी सेट चाहती थी, यानी वो दोनों एक बहन की तरह रहना चाहती थी। निक्की ने स्टोन उठाया और उसके नीचे एक प्लास्टिक बैग देखा जिसमें हाउस की रखी हुई थी। उसने उसको वहाँ से बाहर निकाला और घर की तरफ भागी और चिल्लाते हुए, कारा देखो मुझे क्या मिला। निक्की वहीं पे रुक जाती है जब वो देखती कि उसकी बहन भी अपने आंसू पोंछ रही थी और वो कहती है, हे कारा, ये हेयर कारा। वो उसके पास जाती है और उसको चाबी पकड़ा देती है। तो निक्की कारा कहती है कि थैंक्स कीडो, मतलब अपनी बहन को प्यार से कहती है, मैं तो भूल गई थी इसके बारे में। और कारा ने दरवाज़ा खोला और दोनों बहनें अंदर चली गई। दोनों एक साथ कहती हैं सॉरी। कारा ने अपना सिर हिलाया और स्माइल की कि वो कहती है कि मैं गैस करती हूँ कि तुम बेबी नहीं बन के रहना चाहोगी और ना ही मैं बेबी सिटर, और क्योंकि हम दोनों ही अच्छी नहीं हैं, यानी ना तुम अच्छी बेबी हो ना ही मैं बेबी सिटर हूँ। तो निक्की कहती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन जस्ट मुझे, हम बहनें तो बन के रह सकती हैं। तो कहती है कि डील, यानी डन। कारा ने कहा, उसने कहा कि डन, ठीक है, यानी अब हम सिर्फ बहनों की तरह रहेंगे। उसको कुछ टाइम हेजिटेशन हुआ, फिर उसने कहा क्या चेकर्स खेलना है। निक्की ने स्माइल किया और कपबोर्ड, जो गेम्स का बोर्ड, अलमारी बनी हुई थी जहाँ पे उनके गेम्स रखे हुए थे, टॉयज़ रखे हुए थे, वहाँ पे दौड़ के गई। वेडनेसडेज अब उनको अच्छे लग रहे थे। जो वेडनेसडेज उनको बोझ लगते थे क्योंकि कारा को निक्की को संभालना पड़ता था और निक्की को एक बोझ की तरह अपनी बहन को झेलना पड़ता था, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, यानी वो दोनों बहनों की तरह रहना शुरू कर देना चाहती थी और अब उनको वेडनेसडे अच्छा लग रहा था। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ निक्की एंड कारा।